जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग से कंप्यूटर टेस्ट सैम्पल पेपर 1 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को डेस्कटॉप में अपना एक फ़ोल्डर बनाना है और उसको अपने नाम और रोल नंबर से सेव करना है। उसके बाद आप अपने फ़ोल्डर को खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर द फॉलोइंग डेटा इन योर वर्कशीट एंड सेव इट एज एक्सेल योर रोल नंबर इन योर डेस्कटॉप। यानी कि अपनी वर्कशीट में निम्न डेटा दर्ज करें और इसे डेस्कटॉप में अपने फोल्डर में एक्सेल अपने रोल नंबर के रूप में सेव करें। के लिए आप पहले राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में क्लिक करें और यहाँ पे वर्कशीट पे क्लिक करें और इसे अपना नाम अंडरस्कोर रोल नंबर पे सेव कर लें। अगर आप इंटर दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इसे और एक बार इंटर दबाएंगे तो ये खुल भी जाएगा। ये हम लोग का डेटा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। डेटा के अनुसार थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेल को आपको मर्ज करना है। तो सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और फॉर्मेट सेल में जाइए। यहाँ पर अलाइनमेंट के अंदर में आपको मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करके ओके दबा दीजिए। तो ये तीनों सेल आपका मर्ज हो जाएगा। इसके बाद जो भी डेटा इसमें दिया हुआ है उसको इनपुट करें इन सेल्स में, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके बाद FGH जो सेल है उसको सिलेक्ट करें और सेम प्रोसीजर दोहराएं, यानी कि सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स में जाएं और यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर में मर्ज को सिलेक्ट करके ओके दबा दें तो ये भी मर्ज हो जाएगा। और इसके बाद इसमें जो भी डेटा फिल करने के लिए कहा गया उसको फिल करिए, यानी कि टोटल गिफ्ट वाउचर वैल्यू रुपीज़। तो इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका टोटल लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर्स में है और बाकी कैप्स और स्मॉल दोनों मिक्स लेटर में लिखा हुआ है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि जैसा दिया हुआ है आप वैसा ही इनपुट करने का कोशिश करें। इसके बाद आप बाकी डेटा को भी वैसे ही इनपुट कर लें। एम्प्लॉय प्रेजेंट का टोटल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप वहाँ पे इक्वल टू लगाएं। उसके बाद जो गिफ्ट वाउचर वैल्यू उसको सिलेक्ट करें, इनटू टोटल प्रेजेंट 500 था तो उसको सिलेक्ट करें और इंटर दबा दें। उसके बाद सेल के किनारे में करके उसे ड्रैग कर दें तो ये सारे सेल्स में ये फॉर्मूला ले लेगा। उसके बाद वैसे ही एम्प्लॉय एब्सेंट का भी निकालें, यानी कि इक्वल टू लगाकर टोटल जो वैल्यू है वाउचर का उसको क्लिक करें। उसके बाद जितने एब्सेंट है उसको क्लिक करें और इंटर दबा दें और फिर उसके बाद उसको ड्रैग कर लें। इसके बाद हमें निकालना है प्रेजेंट माइनस एब्सेंट का डिफरेंस। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको सिलेक्ट करें, माइनस जो एब्सेंट है उनका सिलेक्ट करें और इंटर दबा दें और उसके बाद इसको ड्रैग कर दें, तब आपका सबका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक स्टूडेंट ABCD का मार्कशीट निकालना है जिसका डेटा हमें दिया गया है। इस क्वेश्चन में ख्याल रखने वाली बात यह है कि इसका हेडिंग कृति देव में है और बाकी नॉर्मल इंग्लिश फॉन्ट में है, तो हम लोग उसको वैसे ही टाइप करेंगे। तो मैंने पहले से ये टाइप करके रखा हुआ है, आप लोग बाकी डेटा को भी वैसा ही टाइप करें और जैसा दिया हुआ डेटा में आप लोग कोशिश करें कि सिमिलर वैसे ही टाइप करने का। तो चलिए बाकी डेटा को भी टाइप करते हैं। जैसे सब्जेक्ट में है आपका इंग्लिश है, हिंदी और साइंस है। और दिया हुआ टोटल ऑब्टेन्ड
मार्क्स, और उसके नीचे में दिया हुआ है परसेंटेज, तो उसको वैसे ही टाइप करेंगे हम लोग। उसके बाद टोटल ऑब्टेन मार्क को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाके उसको रैप कर देंगे ताकि ये सेल हम लोग का रैप्ड हो जाए, और जैसा हमें डेटा दिया हुआ है हम लोग उसको वैसा लिख सकें। तो ये वैसा हो गया है, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मार्क्स नहीं, उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करके इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, क्योंकि ये डेटा में सेंटर अलाइंड है। जो हेडिंग दिया वो भी सेंटर अलाइंड है, तो उसको भी हम लोग सेंटर अलाइन कर देंगे सिलेक्ट करने के बाद। और जो मार्क्स हमें दिया हुआ है डेटा में उसको इनपुट करेंगे। टोटल ऑब्टेन मार्क्स का जो फील्ड है वो पूरा मर्ज्ड है, तो उसके लिए हम लोग उसके पूरी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, और अलाइनमेंट के अंदर में जो मर्ज लिखा हुआ उसको क्लिक करके ओके दबा देंगे, तो ये हम लोग का पूरा फील्ड मर्ज हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज का भी पूरा वैसा ही मर्ज्ड है, तो उसको भी सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके मर्ज क्लिक करके ओके दबा देंगे। इसके बाद हमें टोटल मार्क्स निकालना है, तो उसको निकालने के पहले हम लोग सेल्स में जाके इक्वल टू लिखेंगे, और जो टोटल मार्क्स उसका 40 प्लस 42 को प्लस कर देंगे, और उस सेल में जाके उसको ड्रैग कर देंगे, तो ये तीनों सब्जेक्ट का टोटल निकाल देगा। उसके बाद एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट देने के बाद दोनों सब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबा देंगे, तो एवरेज आ जाएगा। फिर उसको हम लोग ड्रैग कर देंगे, तो तीनों सब्जेक्ट का एवरेज निकाल देगा। उसके बाद हमें टोटल ऑब्टेन मार्क्स निकालना है, तो उसके लिए भी वही करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और जो टोटल मार्क्स है तीनों को सिलेक्ट करके प्लस यानी कि D4 प्लस D5 प्लस D6 करके इंटर दबा देंगे, तब हम लोग का टोटल ऑब्टेन मार्क्स आ जाएगा। फिर वैसे ही हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, यानी कि जो टोटल मार्क्स है, जो टोटल ऑब्टेन्ड मार्क है डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 करेंगे, तो हम लोग का परसेंटेज आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक चीज़ छूट गया था, वो था कि झारखंड विद्यालय का जो फॉन्ट साइज वो 44 होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग उस टॉपिक उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, और फॉन्ट साइज में जाकर 44 टाइप करेंगे और इंटर दबा देंगे, तब हम लोग का ये फॉन्ट साइज ले लेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें 3 पेज होना चाहिए और तीनों पेज का जो पेज नंबर है वो अलग अलग होना चाहिए। तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने फोल्डर के अंदर में जाएंगे। फोल्डर के अंदर में जाने के बाद हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू बटन को प्रेस करके उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और जो हम लोग को कहा गया है कि नाम और रोल नंबर टाइप करने के लिए, तो उसको हम लोग टाइप करने के बाद इंटर दबा देंगे और तब हम लोग का ये खुल जाएगा। इसके बाद हम लोग इंसर्ट मेनू में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग पेज नंबर और बॉटम ऑफ पेज को क्लिक करेंगे और इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए हम लोग पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि हमें डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस को क्लिक करना है। और नीचे बॉटम ऑफ पेज में हमें जो भी दिया हुआ ऑप्शन यानी कि 1 हमें लिखना है, तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पर। हर एक पेज में हम लोग पेज ब्रेक लगाएंगे। पेज ब्रेक लगाने के बाद सेम प्रोसीजर हम लोग दोहराएंगे, यानी कि इंसर्ट में जाने के बाद पेज नंबर फिर हम लोग जो भी ऑप्शन वहाँ पर दिया रहेगा उसके बाद आई, उसको सिलेक्ट करके हम लोग तीनों अलग अलग पेज हम लोग बना लेंगे। आप तीनों पेज को फिर चेक कर सकते हैं कि तीनों पेज में अलग अलग पेज नंबर आया कि नहीं। तो आप देख लीजिए, आपको तीनों पेज में अलग अलग पेज नंबर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पेज नंबर 1 में कृति देव में जो पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको उसको लिखना है, पैराग्राफ या अनुच्छेद आप जो भी बोलें। मगर इस बात का ख्याल रखना है कि उसका जो साइज है वो 16 होना चाहिए या 16 होना चाहिए। तो हम लोग उस पैराग्राफ को लिखने के बाद में उसका साइज 16 कर देंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो 16 पेज हमेशा बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक इंग्लिश का पैराग्राफ लिखना है, लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि उसका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और उसका जो साइज है वो 14 होना चाहिए। तो हम लोग उसको टाइप करेंगे वैसे, लेकिन मैंने यहाँ से क्योंकि मैं पहले लिख रखा था तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा और पेज ए में जाके उसको पेस्ट कर दूँगा और उसका जो फॉन्ट है उसको मैं टाइम्स न्यू रोमन बना दूँगा और उसका जो साइज है वो मैं 14 कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो हमने अभी अभी जो 2 पैराग्राफ लिखा था उसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाना है, लेकिन उसके पहले हमें अपने डेस्कटॉप में जो फोल्डर बनाया था उसमें जाके सबसे पहले हम लोग एक पावर पॉइंट का एक फाइल बना लेंगे। तो उसके लिए वही प्रोसीजर हम लोग करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और अपना नाम और अंडरस्कोर देके अपना रोल नंबर उसमें टाइप करेंगे और एंटर दबा देंगे। तब हम लोग का ये पावर पॉइंट फाइल खुल जाएगा। इसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे
हम लोग का ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। उसके बाद डिज़ाइन में जाके पेज लेआउट में जाके 16:9 सेलेक्ट करेंगे और ओके दबा देंगे। इसके बाद हमने जो भी 2 पैराग्राफ बनाया था उसको कॉपी करेंगे और पावर पॉइंट का स्लाइड में ले जाके पेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग का फॉन्ट चेंज हो जाएगा, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिसाइज कर देंगे अपने, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। और इसको सिलेक्ट करने के बाद होम में जाके हम लोग कृतिदेव फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो ये वापस कृतिदेव फॉन्ट में चला आएगा। और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर देंगे। जो A+ का साइन है उसको सिलेक्ट क्लिक करने पे ये साइज इसका बड़ा हो जाता है। और बोल्ड के लिए बोल्ड को क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। फिर हम लोग दोबारा से ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे और जो सेकंड पैराग्राफ है हम लोग का उसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसको रिसाइज कर देंगे। क्योंकि ये टाइम्स न्यू रोमन में था तो हम इसको टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज भी थोड़ा बढ़ा देंगे। A+ को हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हमने बनाया था उसका भी स्लाइड हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम अपने एक्सेल सीट को खोलेंगे और यहाँ पे जो हमने रिजल्ट जो हम लोग आया था उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा से नया स्लाइड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। हमें यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि इसका जो फॉन्ट है वो हमेशा चेंज हो जाता है। तो इसको अगर एक कृतिदेव में होगा तो हमें इसे दोबारा से सिलेक्ट करने के बाद इसको कृतिदेव फॉन्ट में लाना पड़ेगा। इसको आप जैसे चाहे वैसे रिसाइज कर सकते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। इसके बाद जो भी फील्ड थोड़ा इधर उधर हो जाए उसको हम लोग ठीक कर देंगे, ताकि जब हम प्रिंट आउट इसका निकालें तो इसका प्रिंट आउट सही निकले। इसके बाद सेकेंड रिजल्ट जो हम लोग आया था एक्सेल सीट में उसको भी कॉपी करने के बाद इसको प्रेजेंटेशन जो हम लोग का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सारे फाइल्स को ईमेल करना है, जो भी हमें ईमेल दिया जाएगा, ईमेल आईडी दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो सबसे पहले हम अपना ईमेल खोलेंगे और कंपोज बटन में क्लिक करने के बाद सारे फाइल्स को उसमें अटैच कर देंगे। लगना है कि आप लोग सीसी में वही ईमेल आईडी दीजिएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया था, ताकि जब भी आप लोग ये मेल भेजें, एक मेल आपको अपने ईमेल आईडी पे मिल जाए और आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में ही चेक कर सकें कि आपने जो ईमेल भेजा वो सही सलामत गया कि नहीं, या अगर उसमें कुछ गलती हुआ होगा तो आप उसे वहीं पे एग्जामिनेशन हॉल में चेक कर सकते हैं और उसको दोबारा से भेज सकते हैं। लिखने को कहा जाएगा आप लोग सब्जेक्ट में वही डालिएगा, और बॉडी में भी आपको जो भी कहा जाएगा आपको वही उसमें लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में वैसा कुछ कहा नहीं गया है, तो मैं इसमें रोल नंबर और बॉडी में अपना नाम और रोल नंबर डाल देता हूँ, और जो भी फाइल्स होगा हम उसको अटैच कर देंगे। तो अटैच के लिए आप लोग को अटैच बटन को जब जो भी ईमेल आईडी इस्तेमाल करते हैं उसमें देखना पड़ेगा। अटैच बटन में क्लिक करने के बाद आप लोग तीनों फाइल या चारों फाइल, जितना भी फाइल होगा आप लोग उसको अटैच कर सकते हैं। और अटैच करने के बाद आप लोग सेंड बटन में क्लिक करिएगा तो वो ईमेल चला जाएगा। है कि जब आप लोग फाइल्स को अटैच करेंगे तो उसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग वो उतना टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग सेंड बटन में क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो बीच में अगर आपने कहीं सेंड बटन में क्लिक कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि एक फ़ाइल गया और या बाकी फ़ाइल ना जाए। तो ऐसा गलती मत करिएगा, तीनों फाइल को अपलोड होने दीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग सेंड बटन में क्लिक करिएगा। जाने के बाद एक पॉपअप आता है, यानी कि ऐसा आएगा कि योर मेल हैज़ बीन सेंट। तो उस पॉपअप को पक्का पढ़ लीजिएगा ताकि आपको भरोसा हो जाए कि आपका ईमेल चला गया है। तो देखिए मैंने अपने आप को ही ईमेल भेजा था, तो ये ईमेल आ गया है। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो भी फ़ोल्डर्स मैंने इसमें अटैच किया था वो आ जाएगा इसमें। तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ, जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा अपलोड हो जाएगा। तो मैं तीनों फाइल को अपलोड करके चेक कर लूँगा कि जो मैंने भेजा था वो सही सलामत गया कि नहीं। आप लोगों को मैं एक बात बताना भूल गया था कि अगर आप अपने फ़ोल्डर में जाके क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट में जाके कोई भी एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट का फ़ाइल वहीं से क्रिएट करके वहीं पे सेव करके अगर आप लोग फ़ाइल खोलते हैं तो आपको बाद में सेव एज़ बटन को क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आप लोग बाद में सेव करने से भी आपका जो भी डेटा होगा वो उसी फाइल के अंदर में सेव हो जाएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं कि सब फाइल सही सलामत ही आ गया और इसका फॉन्ट भी चेंज नहीं हुआ है, फॉन्ट वैसा का वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सारे फाइल्स को प्रिंट आउट करना है, तो हम लोग एक एक करके सारे फाइल्स को खोलेंगे। और फाइल में जाने के बाद, फाइल मेनू में जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, या आप लोग डायरेक्ट Ctrl+P भी दबा सकते हैं तो आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। और इस ऑप्शन में आने के बाद आप लोग देखिएगा कि ऊपर की तरफ में प्रिंट का ऑप्शन है, बस आपको उस प्रिंट बटन में क्लिक करना है। मगर इस बात का ख्याल भी रखना है कि जो इसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको जो पेपर साइज़ है उसको A4 सेलेक्ट करना है, क्योंकि नॉर्मली पेपर साइज़ A4 का ही होता है। और ऑल डॉक्यूमेंट्स में भी आप लोग क्लिक कर दीजिएगा ताकि एक ही बार में सब प्रिंट आउट हो जाए। अगर आप ऑल डॉक्यूमेंट्स में प्रिंट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको एक एक करके सारे पेज को प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। तो ये सब ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट फाइल भी आप लोग देख सकते हैं प्रिंट आउट करके। आप लोग उसको खोलना है, जैसे मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला फाइल को खोला है, तो आपको यहाँ पे फाइल मेनू में क्लिक करके प्रिंट ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में जहाँ पे भी पेपर साइज रहेगा उसको A4 सेलेक्ट करना है। और ऑल डॉक्यूमेंट्स में भी आपको क्लिक करना पड़ेगा ताकि एक साथ सब डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट हो जाए। ये MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है, इसमें भी वैसे ही प्रिंट करना है, यानी कि फाइल मेनू में जाके प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करना है, या आप लोग डायरेक्टली Ctrl+P भी प्रेस कर सकते हैं, उसमें भी प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में जाके आपको नहीं तो डायरेक्ट प्रिंट कर दीजिए, नहीं तो सारे ऑप्शंस जो दिए पहले देख लीजिए सही सलामत है कि नहीं। यानी कि पेपर साइज A4 सेलेक्ट कर लीजिए और ऑल डॉक्यूमेंट्स को भी आप क्लिक कर दीजिए, तो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स एक साथ प्रिंट आउट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।